नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन। यहाँ पर आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास और मंदिरों से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ तथा भारतीय संस्कृति से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। आज का आर्टिकल पौराणिक काल के कमलेश्वर मंदिर से संबंधित है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। तो चलते हैं मुख्य आर्टिकल पर। श्रीनगर गढ़वाल का सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, जिसे सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि देवता जब युद्ध में असुरों से पराजित होने लगे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की और उन्हें 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए तथा प्रत्येक फूल के साथ भगवान शिव के 1000 नामों का ध्यान किया। परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक फूल को छिपा दिया। भगवान विष्णु ने जब जाना कि एक फूल कम हो गया है, तो भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख कमल पुष्प के बदले में चढ़ाने का निश्चय किया, क्योंकि आंख को भी कमल ही कहा जाता है। भगवान विष्णु की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिसके बाद असुरों का विनाश हो सका। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने शिव जी की तपस्या की थी। क्योंकि भगवान विष्णु ने कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष के 14वें दिन सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का उत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही वह दिन होता है जब संतानहीन दंपति एक जलते हुए दिए को अपनी हथेली पर रखकर खड़े रहकर रात भर पूजा करते हैं और उनकी इच्छा यहाँ पूरी होती है। इस रात्रि को खड़रात्रि भी कहा जाता है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मंदिर में अपनी पत्नी जामवंती के आग्रह पर इस पूजा को किया था। यह पूजा इस मंदिर में व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का ढांचा देवों के द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रार्थना पर तैयार किया गया था। यह मंदिर उन 1000 मंदिरों में से एक है जिनका निर्माण रातों रात किया गया था। मूल रूप से पहले यह एक खुला मंदिर था, जहां पर 12 नक्काशीपूर्ण सुंदर स्तंभ थे। मंदिर का संपूर्ण निर्माण काले पत्थरों से किया गया है, जिन्हें संरक्षण के लिए रंगा गया है। वर्ष 1960 के दशक में बिड़ला परिवार ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा मंदिर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई थीं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है तथा मंदिर से भी प्राचीन है। कहा जाता है कि गोरखा लोगों ने इस शिवलिंग को खोदकर निकालना चाहा, पर 122 फीट जमीन खोदने के बाद भी वे इस शिवलिंग का अंत नहीं पा सके। तब उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की तथा गड्ढे को फिर से भर दिया और मंदिर को यह कहकर प्रमाणित किया कि मंदिर में कोई भी तोड़फोड़ नहीं हो सकती। मंदिर की अन्य प्रतिमाओं में एक खास सुंदर व असामान्य भगवान गणेश की प्रतिमा है। यहाँ भगवान गणेश पद्मासन में बैठे हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है तथा गले में एक सांप लिपटा है। इनमें ऐसी चीजें हैं जो उनके पिता भगवान शिव से संबंधित हैं। इस मंदिर को 5 राजाओं का संरक्षण प्राप्त था तथा उन्होंने इस मंदिर को 64 गांवों का अनुदान दिया था, जिसकी आय से ही मंदिर का खर्च चलाया जाता था। इस मंदिर के निकट बने भवन भी मंदिर जितने ही पुराने हैं तथा छोटे छोटे कमरों की भूल भुलैया जैसे हैं। प्रत्येक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है, जिन्हें घूपरा कहते हैं। कहा जाता है कि जब गोरखों का आक्रमण हुआ, तब प्रद्युम्न सा इन्हीं कमरों में छिपा रहा, जहां से बाद में उसे सुरक्षित अवस्था में बाहर निकाल लिया गया। मंदिर के पीछे का वर्गाकार स्थल का इस्तेमाल परंपरागत रूप से श्रीनगर की प्रसिद्ध रामलीला के लिए होता रहा है। मंदिर के महंत के अनुसार मंदिर का प्रशासन सदियों से पुरी वंश के महंतों के हाथ में रहा है। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है तथा प्रत्येक महंत अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने सबसे निपुण शिष्य को ही चुनता है। दोस्तों,
आर्टिकल आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं तथा हमारे अन्य आर्टिकल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।